इस वक्त महंगाई के इफरीत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में भी महंगाई और बेरोजगारी से तंग आए अवाम कई बार सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शुमार होता ज़रूर है, लेकिन इसके मसाइल मगरबी ममालिक से कहीं ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी माशी टीम मुल्क को माशी और मालियाती बहरान से बाहर निकालने के लिए इस वक्त कोशा है। पाकिस्तान को आलमी उभरती हुई इकॉनमीज़ में मकाम देने के लिए हुकूमत ज़रूरी और सख्त फैसले भी ले रही है, जिसके कुछ समरात अब सामने आना शुरू हुए हैं। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता माह अफराते ज़र की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 9.6% रहा है, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में 27.4% था। अफराते ज़र की कम तरीन सतह 2021 में रिकॉर्ड की गई थी, मगर उसके बाद उसमें मुसलसल इजाफा होता चला गया और गुज़िश्ता साल मई में इन्फ्लेशन रेट 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया था। अब अफराते ज़र 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। सिंगल डिजिट में इसकी वापसी हो गई है, लेकिन अक्सर माशी माहिरीन ये भी बताते हैं कि कोई भी इकॉनमी उस वक्त तक इन्फ्लेशन रेट में कमी का फ़ायदा नहीं उठा सकती कि अगर वहाँ महंगाई में कमी के अलावा पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा हो। इस पैमाने पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये मकसद हासिल करने में कामयाब होता दिखाई नहीं देता। मुल्क की पैदावारी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट की शरह का कम ना होना है। शरह सूद में कमी ना होने से बिजनेस सेक्टर को दरपेश मुश्किलात भी कम नहीं होती। शरह सूद में कमी ना होने से हुकूमत को कर्जों की अदायगियों में दुश्वारी बरकरार रहती है और कमर्शियल बैंक्स को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हुकूमत पाकिस्तान मकामी कमर्शियल बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है, जो मजमूई कर्ज का 70% बनता है, जबकि बकाया 30% टेक्सटाइल और पावर सेक्टर से मुंसलिक सरमायाकार लेते हैं। शरह सूद में कमी ना होने की वजह से हुकूमत को जारी करदा ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स पर ज़्यादा मुनाफा भी देना होता है। अब एक आम सा सवाल है कि शरह सूद बढ़ाने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है। माशी माहिरीन के मुताबिक मरकज़ी बैंक जब ये देखता है कि मुल्क में अशिया की सप्लाई के मुकाबले में डिमांड इतनी बढ़ रही होती है कि इससे महंगाई में इजाफा होता है, तो महंगाई को काबू में लाने के लिए और डिमांड को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ा दी जाती है, ताकि बैंक से कर्जा लेकर कारोबार करने वाले कम से कम कर्जा लें। इस तरह डिमांड में कमी लाकर मईशत को सुस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी किसी हद तक आ जाती है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अब जब इन्फ्लेशन रेट में बहुत कमी आ गई है, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, जिसका मुतालबा मुल्क के मारूफ माशी माहिरीन, साबिक वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से भी अब किया जा रहा है। साबिक निगरान वज़ीर यूनुस ढागा ने कहा है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में आने के बाद शरह सूद में भी कमी करनी चाहिए और यह कमी खातिर ख्वाह होना चाहिए। यूनुस ढागा ने मजीद कहा है कि स्टेट बैंक को शरह सूद में 15 से 17% तक की कमी करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त पॉलिसी रेट 6.5% है और माह अगस्त में वहाँ इन्फ्लेशन रेट 3.5% रहा, जबकि बांग्लादेश में पॉलिसी रेट इस वक्त 8.5% है और गुज़िश्ता माह वहाँ इन्फ्लेशन रेट 11.7% रहा है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने शरह सूद में 4% कमी का मुतालबा किया है। कहा है कि रवा साल के अंदर सूद की शरह को 9% तक लाने का हदफ बनाना चाहिए। गौहर एजाज ने कहा है कि अगस्त में महंगाई की जो शरह है वो 9.6% पर आ गई है। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को कम करके 4% इसमें कमी लानी चाहिए। इससे सरमायाकारी बैंक्स की जमा पूंजी से निकलकर कारोबार में मुंतकिल हो सकेगी। तनख्वाहदार तबके और एक्सपोर्टर्स को टैक्स में रिलीफ फराहम करना चाहिए। गौहर एजाज का कहना था कि मईशत के हर शोबे के लिए 10 साला इक़्तिसादी रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। हुकूमत को बरामदात में इजाफे के जरिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरक्की मज़ीद अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने में नहीं है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से मुतालबा किया है कि शरह सूद में कम से कम 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जाए। एप्टिमा के मुताबिक जब इन्फ्लेशन रेट में कमी का सिलसिला जारी है, तो सनती शोबे पर माली दबाव को कम करने के लिए फौरी इक़दाम का होना बहुत ज़रूरी है। एप्टिमा का कहना था कि शरह सूद में कमी ना होने से टेक्सटाइल समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत है। अब रवा माह 12 सितंबर 2024 को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होना है, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने या बढ़ाने या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। देखना ये कि स्टेट बैंक कितने मुतालबात इस वक्त मानता है तमाम बिजनेस कम्युनिटी के और बड़े बड़े बिजनेसमैन के, और कितनी कमी अब इस वक्त बेसिस पॉइंट्स में हमें आने वाले दिनों में मिलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।